वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एडवांस म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स 50% डिस्काउंट पर अभी आप एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ 5 सीट्स हैं, आप जल्दी जाकर एनरोल करें। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर फ्लैश हो जाएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ब्रोशर का लिंक भी मिल जाएगा, आप कंटेंट भी पढ़ सकते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस एडवांस कोर्स के अंदर। फीस जो है सिर्फ वो 15,000 रुपीज़ है 50% डिस्काउंट के ऊपर, और 5 सीट्स हैं, जल्दी जाकर आप एनरोल करें। इस टाइप के ट्रैक बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो है वो है कि ये जो ट्रैक्स जो होते हैं वो ट्रैप के अंदर होते हैं, इनका जो जोनर जो होता है वो ट्रैप के अंदर होता है, बट ये थोड़ा हमारा पंजाबी टाइप के अंदर भी आ जाता है, तो ये जो है ट्रैप प्लस पंजाबी मिक्स टाइप होते हैं। ठीक है, ये पूरा हार्डकोर ट्रैप नहीं होता। जैसे हार्डकोर अगर हम ट्रैप की बात करें तो ईडीएम ट्रैप आ जाते हैं, ठीक है, मेलोडिक ट्रैप आ जाते हैं, तो बहुत सारे ट्रैप होते हैं। तो ये जो है पंजाबी ट्रैप होता है, ठीक है। तो पंजाबी ट्रैप इन द सेंस इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे पंजाबी टाइप होते हैं। जैसे सारंगी हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, फ्लूट यूज़ कर लेते हैं, और तुम्बी वगैरह यूज़ कर लेते हैं। बिग वर्ड टाइप के जैसे जो म्यूज़िक जो बनाते हैं वो मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे अपना तुम्बी हो गया, सारंगी हो गया, फ्लूट हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट ट्रैप का जो क्या पार्ट आता है, ट्रैप का पार्ट आता है जैसे हमारे जो ड्रम्स होते हैं वो पूरे ट्रैप के होते हैं, ठीक है। 808 का हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, 808 का हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। और अपना जो ड्रम्स का, किक का, स्नेयर का जो पैटर्न होता है वो हमारा ट्रैप का ही रहता है। हाई एट का पैटर्न बिल्कुल हमारा ट्रैप का रहता है, और थोड़ी बहुत जो साउंड्स होती है वो हमारी ट्रैप की आ जाती हैं इसके अंदर। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पियानो बताऊंगा कि हमें पियानो कैसे सिलेक्ट करना है सबसे पहले ट्रैक के लिए, मतलब इस टाइप के ट्रैक के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको सीधा अपने ट्रैक के ऊपर लेके जाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने उसको अरेंज, उसके पियानो को कैसे अरेंज किया है। मैं म्यूज़िक हमेशा पियानो से स्टार्ट करता हूँ, चाहे वो कोई सा भी म्यूज़िक हो, चाहे ईडीएम हो, चाहे बॉलीवुड टाइप हो, या फिर ये जैसे पंजाबी जो हम बना रहे हैं बिग वर्ड टाइप, इस टाइप का म्यूज़िक हो, कोई सा भी म्यूज़िक हो, मैं हमेशा पियानो से ही स्टार्ट करता हूँ। तो आइए अब हम चलते हैं कि इस टाइप के म्यूज़िक के अंदर पियानो को कैसे यूज़ करना है और किस टाइप से प्ले होता है और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो पहले मैं मिडी रीजन क्रिएट कर लेता हूँ। पियानो का जो है वो मैंने अभी समझाने के लिए आपको ग्रैंड पियानो एबल्टन का इनबिल्ट ही यूज़ किया है। तो अब मेन बात आती है कि कोड कैसे फाइंड आउट करनी है गाने की। तो कोड फाइंड आउट करने के लिए जैसे अगर आप ओरिजिनल सॉन्ग बना रहे, तो अगर आपके साथ ट्रेंड सिंगर बैठा है तो उसको पता होती है कि वो किस कोड के अंदर गा रहा है। को नहीं पता, अगर मान लीजिए कोई ट्रेंड सिंगर नहीं है, तो आप मैंने वीडियो बना रखी है कि हमें कोड कैसे फाइंड आउट करनी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए कोई ऐसी 2-3 कोड ले लेता हूँ। मैं अभी स्केल के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सी मेजर स्केल के अंदर ही कोड ले लेता हूँ। तो पहली जो कोड है वो मैंने सी मेजर ले ली है, और अब हम दूसरी, मैं डी माइनर ही ले लेता हूँ अभी समझाने के लिए आपको।
तो ये जो हमारी डी माइनर कॉर्ड है। अब ये कंपोजिशन और लिरिक्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारे गाने के अंदर कितनी कॉर्ड आएंगी। तो अभी मैंने सिर्फ 2 ही कॉर्ड ली हैं, तो अब हम दोनों कॉर्ड को सुन के देखते हैं। तो जैसा आप सुन सकते हैं बिल्कुल बेसिक ही मतलब साउंड कर रही हैं कॉर्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम इस टाइप का जैसे बिग बर्ड टाइप का अगर म्यूज़िक बनाते हैं तो उसके अंदर आप कभी भी सुन के देख लेना, कभी बिग बर्ड का म्यूज़िक सुन के देख लेना या फिर उसके टाइप के और जितने भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो म्यूज़िक बनाते हैं उस टाइप का, अगर वो पियानो यूज़ करते हैं तो वो खाली कॉर्ड प्ले नहीं करते हैं, ठीक है, वो कॉर्ड को ब्रेक कर देते हैं और उसको जैसे, और कॉर्ड को जो है वो 1 बार के अंदर कभी 4 टाइम प्ले करेंगे या फिर कभी 8 टाइम प्ले करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो पहले मैं इन दोनों कॉर्ड्स को 4 टाइम प्ले करूँगा। वो हम डुप्लीकेट कर देंगे हर एक बीट के ऊपर हमारी, हमने हर एक बीट के ऊपर इनको डुप्लीकेट कर दिया। आप सुन के देखते हैं। ठीक है, अब हम 8 नोट को भी प्ले करके देखते हैं। सिंपल इन्हीं कोड्स का वो हाफ हो जाएगा बिल्कुल। अब हम इन्हें भी सुन के देखते हैं। अब हमें इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे जो हमारी जो कोड्स हैं वो लोअर ऑक्टेव पे प्ले हो रही हैं, जो कोड्स जो होती है वो हमारी हायर ऑक्टेव पे प्ले होती है ऐसे गानों के अंदर। तो आइए अब हम इनको भी हम ऑक्टेव अप कर देते हैं। और 8 नोट हमारे कुछ ऐसा साउंड करेंगे। पियानो के लेयरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको कैसा मतलब टेस्ट है आपका और किस हिसाब से सूट कर रहा है वो गाने के ऊपर। तो आइए अब हम सीधा अरेंजमेंट के ऊपर चलते हैं कि मैंने अपने ट्रैक के अंदर अरेंज कैसे किया है पियानो को। तो पहले मैं इस सीरीज़ के अंदर पियानो की बात करूँगा कि हमने पियानो कैसे अरेंज किया है अपने इस वाले ट्रैक के अंदर। मैंने पियानो की फाइल्स को ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर लिया ताकि CPU के ऊपर लोड ना पड़े। तो आइए सुनते हैं पहले पियानो को अपने को। तो इंट्रो पार्ट के अंदर क्या कर रहा है, हमारा जो है 4 बार्स का जो है वो इंट्रो है। तो इसके अंदर मैंने गाने के अंदर जो है सिर्फ 2 ही कॉर्ड्स चल रही हैं। पहली अपनी डी माइनर, दूसरी अपनी ए शार्प माइनर। तो इन दोनों कॉर्ड्स को मैंने इंट्रो के अंदर भी ऐड किया है और हर बार के अंदर 4 टाइम्स जो है कॉर्ड हमारी प्ले हो रही है। तो आइए सुन के देखते हैं पहले इंट्रो पार्ट। अब हम बात करें हमारा जो सिंगल जो पियानो की जो ऑडियो फाइल है ये हमारी 3 साउंड से मिलके बनी है। तो अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक बीट का जो है वो अपना गैप है, वो मैंने क्यों दिया है, टेंशन क्रिएट करने के लिए मैंने गैप दिया है। अब आगे हम सुनते हैं। अब इस वाले पार्ट से जो है वो हमारी वोकल स्टार्ट हुई है। ये वाला जो पार्ट जो है यहाँ पे जो है अगर हम लिरिक्स कंपोजिशन की बात करें सॉन्ग की, तो यहाँ पे जो है गैप है, यहाँ पे कोई लिरिक्स या फिर कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं है वोकल के अंदर। तो इस गैप को फिल करने के लिए मैंने पियानो का ही यूज़ करा है। अगर हम इसकी मिडी फाइल ओपन करें तो जैसा आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉर्ड थी हमारी डी शार्प, फर्स्ट और सेकंड पे तो वही प्ले हो रही है, बट थर्ड पे मैंने जो है वो चेंज कर दी है, वो मैंने अपनी सेकंड कोड कर दिया ए शार्प। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सेम कर देता, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको डी शार्प कर देता तो जो हमारी जो आगे जो फिर क्या नाम है फेज़ में जो कोड आ रही है वो भी हमारी डी शार्प है। तो वो थोड़ा अजीब सा, मतलब अजीब सा तो नहीं लगता पर वो थोड़ा बोरिंग सा लगता, थोड़ा बोरिंग काइंड सा हो जाता कि वही सेम चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। तो इसलिए मैंने जो अपनी थोड़ी चेंज करने के लिए अपनी जो सेकेंड कोड है वो ए शार्प माइनर कर दी है इधर। तो भाई अब हम आगे सुनते हैं। सेम अपना इंट्रो वाला पैटर्न जो है वो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारी जो मेन जो वोकल की, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी जो मेन वोकल का जो पूरा फेज है वो आया है।
अब ये वाला जो गैप जो है इसको फिल करने के लिए मैंने मोस्टली पियानो के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, इसके अंदर मोस्टली मैंने गन शॉट और ड्रम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। अब यहाँ से जो है अपना पियानो का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना जो कोरस है और ड्रम्स वगैरह, मतलब जो कोरस पार्ट जो है वो आ रहा है, तो यहाँ से मैंने पियानो का पैटर्न चेंज किया है। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मिडी फाइल। तो जैसा आप देख सकते हैं हर बार के अंदर हमारे 8 नोट प्ले हो रहे हैं, मतलब 8 बार जो है हमारी एक बार के अंदर कोड प्ले हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आइए अब हम सुन के देख लेते हैं। तो इतने पार्ट में जो है वो हमारी वोकल है। अब यहाँ से जो है अपना इंटरलूड ऐड, मतलब अगर हम गाने की बात करें तो यहाँ से जो हमारा इंटरलूड आ रहा है, तो सेम ही रखा है मैंने, क्या नाम है, पियानो को। अब यहाँ पे भी मैंने, जैसा आप देख सकते हैं, मैंने एक बीट का जो है वो गैप दिया है। अगेन टेंशन क्रिएट करने के लिए मैंने गैप दिया है, ताकि लिसनर को लगे कि आगे कुछ नेक्स्ट चीज़ आ रही है, चेंज हो रहा है कुछ म्यूज़िक। तो आगे जो वर्स, जो सेकंड जो वर्स हमारा जो आ रहा है, सेम फर्स्ट वर्स से जो है वो पियानो का पैटर्न कॉपी है, वही 4th नोट हर बार के अंदर 1 2 3 4, फिर अपनी सेकंड कोड के भी 4th नोट। अब ये पूरा जहाँ तक हमारा सेकंड वर्स है वहाँ तक जो है वो पियानो प्ले हो रहा है सेम। फिर अगेन यहाँ पे गैप आ गया अपना, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने फोकस रखा है गन शॉट और ऊपर जो हमारा जो ड्रम्स हैं उनके ऊपर। अगेन फिर हमारा कोरस आ गया यहाँ पे, सेम जो फर्स्ट कोरस था उसी से जो है वो हमारा पियानो कॉपी है। सेम इंटरलूड के अंदर भी वही है। अगेन जो गैप जो है वो टेंशन क्रिएट करने के लिए। अब हमारा जो है वो आ गया है हमारा वर्स 3। सेम जैसे वर्स 1 और वर्स 2 के अंदर जो था सेम वही पियानो है, 4 नोट इन 1 बार। अब थर्ड कोरस के अंदर मैंने क्या किया है, थर्ड कोरस के अंदर मैंने फर्स्ट और सेकंड कोरस से सेम जो है वो पियानो नहीं रखा है, मतलब प्लेइंग पैटर्न जो है वो मैंने सेम नहीं रखा है, वो मैंने वर्स वाला रखा है। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जो, अगर हम थर्ड कोरस की बात करें तो हमारे जो है यहाँ पे ड्रम्स नहीं आ रहे हैं, तो एक टेंशन क्रिएट करने के लिए और एक मतलब थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे इसलिए इसको मतलब सेम रखा वर्स की तरह पियानो के पैटर्न को। फिर जो है पियानो का पैटर्न मैंने लास्ट इंटरलूड के अंदर जाके चेंज कर दिया। जो हमारा जो कोरस का जो पैटर्न था वही मैंने, क्या नाम है, इंटरलूड के अंदर 8 नोट इन 1 बार। तो ये सुन के देखते हैं अब हम। तो जो हमारा जो कोरस का जो पियानो का जो पैटर्न है 8 नोट इन 1 बार, इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो हमारा वायलिन भी प्ले हो रहा है कोरस के अंदर। वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कि वो कैसा साउंड कर रहा है। सेम पैटर्न है बिल्कुल।